मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक ये तो दोस्तों, जैसा कि हमारे 18,000 जो पीएससी के भाई हैं, इनमें से लगभग लगभग सभी का मेडिकल हो चुका है। बट जो भी बच्चे बचे हैं उनका भी मेडिकल प्रोसेस चल रहा है, उनका भी मेडिकल बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो सबसे मेन स्टेप आता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन में। तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन किस तरीके होते हैं और उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं पुलिस वेरिफिकेशन में, और एलआईयू वेरिफिकेशन क्या होता है, जो कि जिसके ऊपर मुझे सारे सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं बच्चों के कि एलआईयू वेरिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में मुझे बताइए। और आपको कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, इन सारे टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इस पर कि एलआईयू वेरिफिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करते हैं एलआईयू वेरिफिकेशन, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है, जो कि वेरिफिकेशन होता है जो आप यूपी पुलिस, जब आप पुलिस का कोई भी बंदा आपका वेरिफिकेशन कर लेगा, या फिर वो या तो आपके घर आएगा या फिर आपको कॉल करके डायरेक्ट थाने पे बुलाएगा और उस पर वो आपसे एक आईडी प्रूफ आपका मांगेगा, और हो सकता है आपसे एक फ़ोटो भी मंगवा ले। और उसके बाद आपका जो ग्राम प्रधान है या फिर आप किसी शहर पे रहते हैं तो आपका जो वार्ड मेंबर जो होते हैं उनसे कोई एक निवास होता है, निवास बनवा के आपको एक प्रति मंगवाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना जब ये मंगवाता है। तो उसके बाद जब पुलिस वेरिफिकेशन कर लेती है तो उसके बाद ये एलआईयू वेरिफिकेशन आपका आता है कि जो पुलिस ने वेरिफिकेशन, जिस बंदे ने भी आपका वेरिफिकेशन किया है, क्या वह वेरिफिकेशन सही है कि नहीं है। यानी कहा जाए साफ शब्दों में तो ये पुलिस का जो वेरिफिकेशन होता है उसका भी वेरिफिकेशन है, यानी ये पुलिस का वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आपको तो वेरिफिकेशन पुलिस ने किया, अब पुलिस का जो वेरिफिकेशन करेगा वो एलआईयू में किया जाता है। इस चीज़ को ये होता है इसका सीधा मतलब। और इसमें जो आएगा एक सब इंस्पेक्टर आएगा, वो या तो आपके घर पे आएगा एड्रेस पे, या फिर हो सकता है आपको कॉल करके बता दे, पहले सूचित कर दे। और आपको वहाँ पे वो आपको क्या क्या मांग सकता है वो आप वहाँ से आप एक फॉर्म फिलअप करवाएगा। तो उस पर आपको जो हाई स्कूल इंटर का रोल नंबर है और आपका जो भर्ती है, भर्ती का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से कहीं मिस मत करिएगा। जहाँ पे जो उस चीज़ को जहाँ पे भरना है उसको वहीं पे लिखिएगा, भरना है। ठीक है, और इसको गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और वेरिफिकेशन के टाइम जब एलआईयू का वेरिफिकेशन होगा तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने इस एड्रेस के सिवाय कहीं दूसरे एड्रेस पे निवास किया है, कभी आप किसी दूसरे एड्रेस पे रहें। अगर आपने किया है तो आप बता दीजिएगा। फिर वहाँ का वो एड्रेस पूछेंगे, आप वहाँ का थाना पूछेंगे तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। और हो सकता है वो आपसे ये भी पूछे कि आपने हाई स्कूल या इंटर जहाँ से भी किया है कहीं दूसरी जगह से किया है, तो फिर वहाँ का एड्रेस आपको देना पड़ जाएगा। या फिर आपने अपने घर से ही अप डाउन करके किया है तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने घर का ही एड्रेस देना है। तो हो सकता है कि ये ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछ ले वो। अगर ऐसा कुछ पूछता है तो आपको पूरा क्लियर बता देना है। और वो हो सकता है कि आपको जो दो व्यक्तियों के संभ्रांत व्यक्ति थे जिनके सिग्नेचर करवा के आप लेके गए थे और फ़ोन नंबर था, तो हो सकता है उनका फ़ोन नंबर आपसे वो मांगे। अगर फ़ोन नंबर आपको मांगते हैं तो आपको फ़ोन नंबर दे देना है, और उनसे भी आपको थोड़ी बहुत ये तहकीकात कर लेंगे और आपकी जानकारी कर लेंगे। ठीक है, अब तो ये होता है एलआईयू वेरिफिकेशन। अब फिर से बात कर लेते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो आपको एक आईडी कार्ड लेके जाना है, अपना आईडी। ठीक है, एक आपका आईडी चाहिए, और आपका जो प्रधान या फिर आपका जो वार्ड मेंबर होता है जिससे आपका एक निवास, ठीक, आपका निवास बनवा लीजिएगा। ठीक है, ये दो चीज़ आपको लेके जाना हो, और एक फ़ोटो अपनी रख लीजिएगा। हो सकता है आपकी फ़ोटो वहाँ पे मांगी जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का वेरिफिकेशन अभी कम से कम 5 से 7% बच्चों का वेरिफिकेशन हुआ है, और ज़्यादा अभी किसी का वेरिफिकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और बहुत जगह तो अभी मेडिकल भी चालू हैं, और जैसा कि मेरा अभी रायबली का है, बट रायबली का भी वेरिफिकेशन ऑन नहीं हुआ है। बट अमेठी का जो है, तो वहाँ अमेठी का जो
वेरिफिकेशन है 2-4 बच्चों का हो चुका है, जैसे मुझे खबर मिली है। उन बच्चों से मेरी बात भी हुई है तो उन्होंने बताया है। और आपको यहाँ पे गलतियाँ कौन कौन सी नहीं करनी, तो आपको सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर कोई आपसे लड़ाई झगड़ा है आपका किसी से, तो आपको उसके पास जाना ही नहीं है, आप उससे इग्नोर कर दीजिए, उससे आप दूर रहना, ठीक है। और उससे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी है बना के रखिएगा। आप शांत रहिएगा, अपने घर पे रहिएगा, अपने परिवार वालों के साथ रहिए, जितना टाइम है आप उनको दीजिए। और कहीं इधर उधर घूमने मत जाइएगा। ये मत समझिएगा कि अब मेरा सब कुछ हो गया तब कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक और वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था आप चले नहीं जाते ड्यूटी पे, आपको चुपचाप शांति से घर पे रहता है। आपको कोई कितना भी उकसाए, आपको लड़ाई झगड़े दंगे में इन सब चीज़ों में कहीं नहीं आपको पड़ना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी आपके पास टाइम बचा है 2.5-3 महीने का, आपको अपने आप को बिल्कुल सेव करके रखना है। आपको कहीं भी किसी भी दंगे प्रसाद या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन में आपको अपने आप को नहीं रखना है जहाँ से कि आपके लिए मुसीबत बन जाए और आपके ऊपर FIR तक का कोई केस बनने की कोई नौबत आ जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना कि ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी बात आ जाती है, अगर वहाँ पे आपसे पैसे कुछ ज़्यादा मांगे जाते हैं तो आप उनसे बताइएगा कि सर मैं गरीब फैमिली से हूँ, ऐसा वैसा। तो शायद हो सकता है आपको पैसा कम कर दें, या फिर आप जो अपनी खुशी के हिसाब से जो मिठाई विठाई लेकर अभी आप जा सकते हैं। फिर जो पैसे मांगते हैं आप एक बार दे दीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन का मसला है। अगर एक भी पेन इधर से उधर वो कर दिए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो जो भी मांगते हैं आप दे दीजिएगा, थोड़ा बहुत कम करके। बट उनको निराश मत करिएगा, ताकि निराश ना होने पाए वो कि आपके ऊपर कहीं रेड कलम चल जाए और आपको दिक्कत हो जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आया है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।